नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की प्रश्नावली 13.3, जो कि हम 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उससे पहले लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बात बता दूं मैं, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस प्रश्नावली में एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण करना है। मतलब यदि कोई चीज़ हमारे पास में गोला है तो गोले से हम शंकु बना सकते हैं। इस प्रकार से जब हम परिवर्तित करते हैं तो इसमें एक चीज़ कॉमन याद रखनी है कि जो हमारे पास में आयतन होते हैं वो आयतन दोनों के सेम होते हैं एक रूप से जब दूसरे रूप में बनाया जाता है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन कहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले, मतलब सबसे पहले आप देखोगे इसमें एक हमारे पास में क्या गोला, तो आप देखोगे ये गोला है। इसकी जो रेडियस कही है उसने, इसकी रेडियस है हमारे पास में 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा उसने कही है पिघलाकर एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है। मतलब इस रूप से एक हमारे पास में बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार से एक बेलन बनाया जाता है जिसकी जो रेडियस मानी गई उसने उस रेडियस कितनी उसकी यहाँ से यहाँ तक, वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे इसमें कि उसने पूछी बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई जो होगी ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वो होगी कितनी, h। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद माना बेलन की ऊंचाई जो हमने क्या मानी है, वो मानी हमने h है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r, इसे हम मान ले रहे हैं कैपिटल R। कैपिटल R बराबर दे रखी है वो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि दोनों का आयतन, जो हमारे पास में बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों सेम रहने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, हमसे पूछा क्या h, तो h का मान निकालना, तो पाई से तो पाई कैंसिल। ठीक है, इस वाली स्मॉल r का मान कितना, h इंटू वो 6 × 6, और इसका मान कितना h 4/3। उसके बाद इस r का मान है 4.2 गुणा 4.2 और गुणा 4.2। ये 3 बार रखा है मैंने। r का मान कितना दे रखा है वहाँ पे 4.2, तो मैंने r की क्यू है तो इसलिए हमने वहाँ पे कितना रखा है, 3 बार। ठीक है, अब हमें h का मान निकालना, तो h बराबर हो गया 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और गुणा 4.2 बटे 3, तो यहाँ ऑलरेडी है, और ये 6 × 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, 6 × 6। इसका सॉल्यूशन करना है यहाँ से हमें, तो h बराबर हो जाएगा, देखो यदि हम इसे हटाएं यहाँ से 3 पॉइंट, सबसे सिंपल है कि जब भी तुम्हें पॉइंट वाला है तो नीचे ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 0 बढ़ा लो, और नीचे पॉइंट हो तो ऊपर 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब तुम देखोगे तो ये 6 से कट जाएगा 7 बार, और ये 6 से ये भी कितने बार कट जाएगा, 7 बार। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे
ये 3 से कट जाएगा कितने बार, 14 बार, यानी कि 14 बार। ठीक है, अब तो मैं सिंपलेस्ट करना है, तो ऊपर बचा हमारे पास में 4 गुणा 7 और गुणा कितना 14 बटे कितने नीचे 1000। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल और करना है, तो देखो अगर एक सात यहाँ 2 7 हो गए यहाँ पे, एक इसमें से 7 होगी, इस 7 को 14 को तुम ब्रेक कर लो, इसमें 7 गुणा 2 में, अब तुम देखोगे 3 7 हो गई, और 3 7 का क्यों हुआ 343 और गुणा कितना 8। सिंपल है, हम 8 की गुणा तो अब आसानी से कर सकते हैं। तो h बराबर 8 थी 24 का 4 हासिल को 2 और 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल के 3, 8 थी या 27, 8 थी या 24 और 3 टोटल हो गए 27। अब बटे में कितना हमारे पास में 1000। ठीक है, और h का मान 3 जीरो तो 3 अंक बाद 1 2 3 तो हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमसे h का मान पूछा 2.744 सेंटीमीटर, 4 और 12 हमारे पास में 2.44 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है कि देखो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास में 3 गोले हैं, ये इस प्रकार से ये टेढ़े बन रहे होंगे। ठीक है, इन तीनों गोलों को पिघलाया और इन तीनों गोलों को पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो अब आप देख पा रहे होगे, जब ये बड़ा गोला बनाया जा रहा है तो इसकी रेडियस मैं मान रहा हूँ R1, इसकी रेडियस मैंने R2 मान ली, इसकी रेडियस मैंने मान ली R3, और ये बड़े गोले की जो रेडियस होगी ये मैंने मान ली कैपिटल R। अब उसने बोला है कि जो पहले वाले की रेडियस वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को पिघलाकर इसे ये बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों गोलों को जो भी आयतन होगा वो इस वाले गोले के आयतन के बराबर होने वाला है। तो देखो सबसे पहले दिया है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें माना बड़े गोले की त्रिज्या वो हो जाएगी कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सॉल्व करने वाले हैं भी आगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, तीनों गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन ये बराबर रहने वाले हैं। तो तीनों गोलों का यानी कि 4/3 पाई R1 की क्यू प्लस के 4/3 पाई R2 की क्यू प्लस के 4/3 पाई R3 की क्यू बराबर किसके होगी 4/3 पाई R की क्यू। अब तुम देख रहे हो 4/3 इधर से कॉमन है तो 4/3 कॉमन ले लोगे, तो 4/3 और साथ ही साथ पाई, तो यहाँ बचेगा R1 की क्यू प्लस R2 की क्यू प्लस R3 की क्यू बराबर 4/3 पाई और R की क्यू। ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास में जो भी हैं तुम देख पा रहे होगे R1 की क्यू प्लस के R2 की क्यू प्लस के R3 की क्यू बराबर R की क्यू। R1 का मान है हमारे पास में 6 की क्यू प्लस के 8 की क्यू प्लस के 10 की क्यू बराबर R की क्यू। इस R को इधर लिख दो तो ये हो जाएगा 6 की क्यू होवे 216 और 8 की क्यू होवे 512 और 10 की क्यू होवे 1000। ठीक है, तो R की क्यू इज इक्वल टू इन्हें जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 1728। तो R इज इक्वल टू उधर ये क्यू रूट में चला जाएगा तो 1728। तो 1728 जो क्यू रूट होता है वो होता है 12 का, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी
वो हो जाएगी बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, यदि आपको एक बार में सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली ही मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि हमारे पास में इसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सब हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक कुआं हमारे पास में इस प्रकार से एक कुआं है। इस कुआं को खोदा गया और खोदने के बाद जो इससे मिट्टी निकलती है, इस मिट्टी से निकलने के बाद इसके चारों तरफ एक चौतरा बनाया जाता है। इस प्रकार से एक चौतरा बना दिया जाता है। अब तुम सिंपल सी बात देखो कि यदि कोई भी चौतरा बनाया जाएगा, उस चौतरे की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, उसकी ऊंचाई भी, क्योंकि मिट्टी को जैसे जैसे ऊपर की तरफ डालोगे तो उसकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसमें दिया क्या है? सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास में 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या कहा है देखते हैं हम। सबसे पहले दिया है इसमें व्यास जो इसका दिया है कुएं का, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो दे रखा है 7 मीटर है और कुएं की जो ऊंचाई है वो टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक देखो वो है 14 मीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कुएं का व्यास जो कि कितना d = होगा 7 मीटर। तो ये हमारे पास में त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r = 7/2 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई मानते हैं हम कैपिटल H = 14 मीटर कुएं की। उसके बाद अगर हम देखें, माना चबूतरा की ऊंचाई, चबूतरा की जो ऊंचाई हम मानते हैं वो माना हमने कितनी h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका चबूतरे का वो दे रखा है उन्होंने क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल, चबूतरा का क्षेत्रफल वो दे रखा है उन्होंने 22 गुणा कितना 14 मीटर। अब तुम देखो, यदि हमें चबूतरे का आयतन निकालना है तो चबूतरे का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब इसका आयतन आएगा। ऐसे ही अब हमें देखना तो दोनों आयतन बराबर रहने वाले हैं। जो हमारे पास में कुएं का जो मिट्टी निकली है वो वाली और जो टोटल हमारे पास में क्या जो चबूतरा बना है उसकी, वो दोनों आयतन सेम रहने वाले हैं। अब तुम देखोगे तो कुआं जो हमारे पास में बेलनाकार है तो बेलन का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन और बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर H बराबर इसका होगा कितना क्षेत्रफल गुणा कितनी ऊंचाई, और इसका पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे है 7/2 और गुणा 7/2 और h का मान है हमारे पास 14 मीटर। इसका हो जाएगा 22 और गुणा 14 और यहाँ से h हमें निकालनी है क्योंकि हमसे पूछा ही है कि चबूतरे की ऊंचाई। तो 22 से इधर देखोगे 22 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल और हमारे पास में क्या 14 से 14 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद देखोगे तुम तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद सिंपल निकालना तो एक ये जो ऊंचाई दे रखी है ये हमने गलत ले लिया। यहाँ पे ऊंचाई जो दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर दी है शुरू में ही सवाल में, ये 20 मीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ये 20 रखनी है। यहाँ पे ये हमने गलत ले लिए इसमें, ये 20 मीटर दे रखी है तो यहाँ पे आएगा 20, सॉरी ये तो 14 ही रहने वाला है। यहाँ पे ये 14 ही रहेगा, ये वाली जो संख्या है ये कितनी यहाँ पे 20। ठीक है, तो अब ये कट पिट के h बराबर जो रहने वाला है यहाँ पे बचेगा 5/2। तो h का मान आ जाएगा यहाँ पे निकल के 2.5 मीटर। तो जो चबूतरे की ऊंचाई है वो निकल के आने वाली है हमारे पास में 2.5 मीटर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3 आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप में फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई देखो, क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या उसमें जो बना रखी है हमारे पास में एक चबूतरा, मतलब एक आयताकार क्षेत्रफल बना रखा, लेकिन इसमें बना रखा है एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यदि आपको देखो तो एक हमारे पास में कुआं है, माना हमने ये कुआं बना लिया। मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से सवाल दिख जाए। सवाल अभी भी दिखता होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुआं बनाया हमने। इस कुएं से जो भी मिट्टी निकलेगी, इस मिट्टी के बाद हमने क्या बना दिया, इसके ऊपर एक वलयकार रिंग बनाई। वलयकार रिंग का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ हमने वो बना दिया। देखो इस प्रकार से ये चारों तरफ ये इस मिट्टी को इस प्रकार से फैला दिया। और जब तुम एक बार देखोगे मिट्टी को फैलाओगे तो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से ऊंचाई इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ये वाली। अब तुम देखो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी है हमारे पास में, टोटल व्यास दे रखा 3 मीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर, ये वाली। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर और कुआं खोदने के बाद ये वलय बना दी। अब तुम देखो ये वाला जो व्यास है तो ये जो रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी 1.5, और ये वाली जो चौड़ाई दे रखी है, ये जो चौड़ाई है ये हमारे पास में 4 मीटर की, कहीं से भी नाप लो ये 4 मीटर, ये चारों तरफ ये 4 मीटर की दे रखी है चौड़ाई। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन करना है हमें। तो सिंपल बनाने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना कि कुएं की हमें सबसे पहले दिया क्या क्या है, ये देखो क्या क्या दे रखा है सवाल में। दिया है कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई दे रखी है हमने, माना h = वो दे रखी है 14 मीटर। कुएं की त्रिज्या = वो हो जाएगी इसकी कैपिटल R = 1.5 मीटर। ठीक है, अब तुम एक बात देखो, अगर हमें ये वाला जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये भीतर वाला, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास में टोटल ये वाली, एक तो रिंग ये वाली हो गई और एक यहाँ तक की, तो अगर हम देखें इसे जो वलय, अगर हम देखें रेडियस एक तो हो जाएगी R1 = 1.5, जो कि हमारे पास में किसकी है, कुएं की त्रिज्या। अगर हमें टोटल वलय की निकालनी है तो ये हो जाएगी हमारे पास में स्मॉल r मान लें, या फिर ये मान ले रहे हम, क्या नाम है इसमें 2, तो R2 = हो जाएगी हमारे पास में कितनी, 1.5 + के 4 बराबर हो जाएगी 5.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में वलय की त्रिज्या हो जाएंगी अलग अलग। अब क्या करना हमें, माना वलय की ऊंचाई जो हो जाएगी, वलय की ऊंचाई वो हम मान ले रहे हैं h है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखोगे तो कुएं का आयतन बराबर किसका होगा, वलय के आयतन के, वलय का आयतन। और वलय का आयतन तुम कैसे निकाल, कुएं का आयतन होगा πr², r किसी हमारे पास में स्मॉल r, और यहाँ पे ये h बराबर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल और गुणा कितना, हाइट। अब तुम देखोगे πr² इसका जो क्षेत्रफल होगा वो निकलेगा, वो जो वलय है वो एक वृत्ताकार तो है, और वृत्ताकार का क्षेत्रफल πr² - के πr1² इंटू कितना, h। अब देखो दोनों तरफ से तुम पाई कॉमन लिख सकते हो, πr² h बराबर पाई कॉमन जैसे ही लोगे यहाँ बचेगा r2² - के r1² इंटू कितना h। पाई से ये पाई कैंसिल, इस वाली r का मान कितना दे रखा है,
इस वाली आर का मान है 1.5 गुणा 1.5 और एच का मान कितना है इधर, एच का मान है 14 बराबर इस वाली आर का मान है 5.5 का स्क्वायर और माइनस के 1.5 का स्क्वायर और इनटू कितना एच। इसे आप तुम चाहो तो क्या नाम है फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। फार्मूला क्या है, जैसे कि तुम यहाँ लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना हो ए प्लस के बी और देन ए माइनस के बी से। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 गुणा 1.5 और गुणा 14 बराबर, इधर देखोगे तुम सिंपल तो 5.5 प्लस के 1.5 और 5.5 माइनस के 1.5। ठीक है, अब आप सिंपल इनटू कितना है यहाँ पे इनटू एच। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे और तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे कितना 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 बराबर, यहाँ तो हो गया 7 और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ चला गया 4। ठीक है, तो 7 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे दोनों तरफ से तो 2 0 नीचे। अच्छा 2 से ये 2 बार कैंसिल, उसके बाद 5 से काटोगे 3 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से फिर से 3 बार, 5 से फिर से 4 बार। तो फाइनली हमारे पास में जो इनटू एच बराबर जो आ गया हमारे पास में ये आ गया 9/8। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.125 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है और ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बस यहीं दिक्कत करना है कि यहीं समझना है कि ये वलय किस टाइप से निकालनी है हमें, रिंग की जो हमारे पास में R1 और R2 है ये कैसे निकालनी है इसकी रेडियस वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको अभी जो बताया था वो क्वेश्चन नंबर था 4। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम, और जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर 12 सेंटीमीटर और व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवती बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो वो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हमारे पास में एक आइसक्रीम का इस प्रकार से एक बेलनाकार बॉक्स है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है मतलब टोटल फुल, और क्या कहा गया बाद में कि हमें एक शंक्वाकार के आइसक्रीम और से भरा जाना है और ऊपर इस प्रकार से एक क्या हो अर्धगोला भी अध्यारोपित हो। तो तुम एक बात बताओ कि दोनों के जो आयतन रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, बराबर। सीधी सी बात है, इसमें से निकाल के इसमें भरी जा रही है, तो ये दोनों के आयतन कैसे रहने वाले हैं, बराबर। लेकिन बराबर जब रहेंगे, उसने पूछा कि ऐसी कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती हैं, तो वो आइसक्रीमों की संख्या निकालनी है हमें, कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी, लेकिन आयतन निकालना मतलब संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हमें देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। एक तो बेलन की जो हमारे पास में क्या दी हुई है, बेलन का जो व्यास दिया हुआ वो दिया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई ये वाली बेलन की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और शंकु की जो हमारे पास में व्यास है, शंकु का व्यास ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक वो दे रखा 6 सेंटीमीटर, और ये आइसक्रीम की जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसा करना है। सबसे पहले लिखना दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये व्यास दे रखा तो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर आदि करने पे। उसके बाद हमारे पास में क्या, अब एक बार देखोगे उसकी
शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास में क्या दे रखा है व्यास। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम अगर शंकु की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, शंकु की ऊंचाई, ध्यान से देखना हमें, शंकु की ऊंचाई तो ये हो जाएगी 12 माइनस के 3, ओनली शंकु की तो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई होगी कितनी, 9 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें जैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो देखो इसमें क्या है, एक और हमारे पास में अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, वो भी कितने हमारे पास में, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन किसके बराबर, बेलन का आयतन किसके बराबर, नंबर ऑफ शंकु का आयतन और प्लस के अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो ये इसके बराबर रहने वाला है। देखो ये प्रश्न अनुसार हम चल रहे हैं, बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन, शंकु का आयतन 1/3 और यहाँ से पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच और प्लस का अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यू। देखो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, इधर से लोगे पाई कॉमन, तो यहाँ आर का मान कितना है, यहाँ पे ये 6 गुणा कितना 6, एच का मान कितना है 15 बराबर एन, मैंने यहाँ से पाई भी कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और एच का मान कितना है इसका शंकु के लिए 9 प्लस के 2/3 और यहाँ से आर का मान कितना 3 गुणा कितना 3, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचा 6 गुणा 15 बराबर एन लिखना यहाँ पे, 3 से 3 बार कैंसिल है 3 और ये 3 से 1 3 कैंसिल, 3 3 9 और 9 दूनी 18, यहाँ पे ये h हो गए, इस r का मान रखा है तो r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया टोटल 9 तिया 27 और प्लस के 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद n बराबर हो जाएगा 6 गुणा कितना 15 और 27 और 18 जोड़ना 8 7 15 का 5 और 1 और 2 3 3 और 1 4। अब काट लो 5 से 3 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो उसके बाद कितना होगा 6 दूनी 12, n बराबर कितना होगा 12। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ऐसे 12 शंकु भरे जा सकते हैं, उस लंबवतीय बेलन के में से 12 शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना अब बनने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो देखो इसमें क्या था कि एक हमारे पास में घनाभकार आयतन है, घनाभ है, इस प्रकार से घनाभ है, ये मैंने एक घनाभ बना दिया। इसमें क्या है कि जो 5.5 गुणा दे रखा है 10 गुणा 3.5 की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या हमारे पास में ऊंचाई, इसकी घनाभ दे रखे, मतलब इतना हमें बड़ा एक घनाभ बनाना है और बनाने के लिए हमें ऐसे कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे जिसकी क्या नाम है रेडियस जो जिसकी व्यास जो दे रखा हो, क्या दे रखा हो व्यास दे रखा है किसका, सिक्के का, मैंने सिक्का लिख दिया, सिक्के का जो व्यास दे रखा है d = 1.75,
ठीक है। तो जो रेडियस हो जाएगी इसकी त्रिज्या वो हो जाएगी r इजिकल टू 1.75 बटे कितना 2। इसकी ये रेडियस होगी। अब तुम देखो एक बार, उसने सिक्का बोला, अब तुम सोच रहे होगे सिक्का तो एक वृत्ताकार है, लेकिन नहीं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और जिसमें मोटाई हो जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास में एक बेलन हो जाए। और बेलन सिक्के के ऊपर, सिक्का सिक्के के ऊपर जैसे हम सिक्का रखेंगे तो वो सिक्के क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी जो मोटाई दे रखी, यानी कि जो एच का मान दे रखा सिक्के का, वो दे रखे तो 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 बटे कितना करना हमें 10, तो ये हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु के आयतन, वो सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन कितना हो, पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होगा एल गुणा बी गुणा कितना एच। इसमें पाई का मान हमें 22/7, आर का मान 1.75 बटे 2 और गुणा 1.75 बटे 2, और एच का मान हमें एच का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/5 और बराबर यहाँ हो जाएगा 5.5 गुणा 10, और उसके अलावा गुणा कितना दे रखा है 3.5। और ऐसे हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से क्या निकालना है n। ठीक है। तो n सिक्के हैं हमारे पास में। तो अब जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 से 11 बार कैंसिल। ठीक है। और कोई कैंसिल हो सकता है। अभी फ़िलहाल ये पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे आ जाएंगे 2 0, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगी। तो सिंप्लीफाई कर लो, 25 से काटोगे 25 7 175, 25 चौका 100, इसे काटोगे 25 से, 25 7 175, 25 8 कितने 200। अब देखो उसके बाद n बराबर 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटे, देखो ये वाली संख्या जितनी भी है वो तो ऊपर पहुंच जाएंगी, 4 गुणा 8 गुणा 5, और जितनी भी ऊपर वाली संख्या ये आ जाएंगी नीचे, 11 गुणा 7 गुणा कितना 7। ठीक है। अब देख लो यहाँ से एक 7 बच रहा है, यहाँ पे इस 7 को भी ऊपर भेज दो पल्ली तरफ, ये वाले 7 से ये वाले 7 कैंसिल ही हो जाएगा। अब पॉइंट हटाओगे तो 0, ये पॉइंट हटाओगे तो 0। ठीक है। तो देखो 11 पंजे 55, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इत 7 से काटोगे 7 पन्ना 35। ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे ये 2 बार, और 2 से काटोगे ये भी 2 बार कैंसिल कट जाएगा। अब देख लो n बराबर, नीचे तो कुछ बचा ना, ऊपर ही बचा है, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 और 50 हो गया, 10 पंजे 50 और 5 8 40, तो टोटल हो गया हमारे पास में 400 सिक्के लगेंगे। कितने सिक्के लगने वाले हैं, 400 सिक्के लगेंगे। यदि हमें इस प्रकार निकालना है तो ये टोटल हमारे पास में 400 सिक्के लगेंगे। इस विमाओं की आकृति, मतलब हमें एक घनाभ बनाना है 5.5 और 10 गुणा 3.5 की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आकार का, तो हमें 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, जब जाके ये विमा बन पाएगा। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 18 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 चीज़ पूछी है हमसे। तो मैंने, देखो आपको चित्र नज़र आ रहे होंगे, वो चित्र बना दिए पहले ही। तो यदि आपको एक बाल्टी थी, उस बाल्टी में रेत भरा हुआ था, इस रेत को जैसे पलटने के बाद एक शंक्वाकार ढेरी बना दी। ठीक है। इस शंक्वाकार ढेरी से हमें इसमें से एक तो इसकी रेडियस ज्ञात करनी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम सिलेंट हाइट बोलते हैं, वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है तो वो लिख दे रहे हैं हम। ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है हमें, बेलन, यानी कि जो बाल्टी है वो बेलनाकार है, तो मैं यहाँ बेलन ही लिखे दे रहा हूँ। बेलन की त्रिज्या r इजिकल टू
वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई, h इजिकल टू वो हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें एक शंकु के लिए जानकारी दी है कि जो हमारे पास में शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो h स्मॉल h इजिकल टू वो कितनी है हमारे पास में, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो इसका आयतन होने वाला है वो शंकु का आयतन होगा। तो प्रश्न अनुसार बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है हमारे पास में, बेलन का आयतन हो गए पाई r स्क्वायर h बराबर इधर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस पाई से पाई कैंसिल, इस वाली r का मान जो वो कितना 18 गुणा कितना 18 और h का मान कितना यहाँ पे 32 बराबर 1/3 इंटू r स्क्वायर, यानी कि शंकु के रेडियस हमें निकालनी है। और इस h का मान कितना दे रखा 24। 3 से 24 8 बार कट जाएगा, 8 से इसे काट सकते हो तुम 4 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18 और गुणा कितना 4। तो इसे हम r इजिकल टू निकाल सकते हैं यहाँ पे 18 गुणा 18 और इस 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो हमें पता है रूट में से जो संख्या है वो जोड़ा में से एक आएगी, तो यहाँ से 18 आ गई, यहाँ से कितनी आ गई 2। तो रेडियस आ गई हमारे पास में टोटल 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या निकल का है, शंकु की त्रिज्या इतनी निकल आई। अब पूछिए हमसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या जाने कि हमने फॉर्मूला पहले बताया, L इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। L इजिकल टू आर का मान कितना है 36 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट, जैसे 36 का स्क्वायर होता है 1296 और प्लस के 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास में कितना है 576। ठीक है, उसके बाद जैसे तुम इसे एडिशन करोगे तो 6 6 12 का 2, 4 9 और 7 16, 16 और 17 का 7 हासिल को 1, 5 और 2 7 और 1 8 और इंटू 1 और इसका रूट। जैसे इसे तो तोड़ोगे तो हो जाएगा 12 गुणा कितना 13। तो मैंने अभी बताया जोड़ा में से हमें एक संख्या बाहर निकाल दें, जब रूट में से ये इसमें से आएगी 12 और ये भीतर अंडर रूट में 13 रहने वाली है। तो स्लेंट हाइट हमारे पास में कितनी रहेगी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्लेंट हाइट आ गई हमारे पास में कितना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है और कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक नदी है, मान के चलो ये वाली नदी है, इस प्रकार से एक नदी दे रखी है। ठीक है, इस नदी में कुछ गहराई होगी और जो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो गहराई है ये मान के चल रहा हूँ इसकी गहराई होगी कुछ ना कुछ वो दे रखी है वो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में, दोनों ये भी मीटर में। ठीक है, दोनों मीटर में दे रखी हैं वैल्यू। उसके बाद अब हम देखें इसकी, अगर हमें लंबाई निकालनी है नदी की यहाँ से यहाँ तक, लंबाई निकालने के लिए हमें एक हिंट दे रखी है कि जो हमारे पास में लंबाई जो होती है, जो इसकी लंबाई होगी वो होती है स्पीड के बराबर। हमेशा याद रखना स्पीड यानी कि चाल के बराबर। अब हम देखें तो स्पीड कितनी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अब दिक्कत ये भी तो
कि 10 किलोमीटर, ये किलोमीटर हमें मीटर में बदलना है क्योंकि सगरी यूनिट किस में, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए किसके लिए, 1000 से गुणा। जैसे तुम 1000 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा टोटल हमारे पास में 10,000 मीटर। ठीक है, लेकिन 10,000 मीटर ये 1 घंटे की है। अगर हमें इसका टोटल हमें वो निकालना है, वॉल्यूम, मतलब 1 घंटे का पानी, नहर 1 घंटे में नहर का पानी निकालना है, तो 1 घंटे में जो नहर का पानी आने वाला है वो नहर का पानी कितना आने वाला है। ठीक है, तो वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगी लंबाई कितनी है हमारे पास में 10,000 और चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, ये टोटल ऊंचाई हो जाएगी 1.5। ये निकल के आएगा यहाँ पे 90,000। कितना आएगा 90,000। बट ये 1 घंटे में, उसने सवाल में बोला हुआ है, सवाल में नज़र आ रहा होगा आपको कि उसने बोला आधा घंटा, और आधा घंटा के लिए मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का सीधा मतलब है आधा घंटा। तो जैसे इसे तुम काटोगे कितने बार, 45 बार, तो हो जाएगा 45,000। ठीक है, ये हमारे पास में 45,000 मीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, नहर द्वारा पानी। अब हमें यदि क्वेश्चन सॉल्व पूछा उसने कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो खेत है, भाई एक बार देखो ये खेत है, इस प्रकार से खेत है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, लंबाई और चौड़ाई हमें फिक्स खेत की क्षेत्रफल, उनका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो नहर का आयतन किसके बराबर होगा, नहर का आयतन खेत का क्षेत्रफल खेत का आयतन के बराबर। और खेत का आयतन सीधी सी बात है, तुम कैसे निकालोगे, नहर का आयतन तो मैंने निकाल दिया 45,000 बराबर खेत का आयतन निकालोगे क्षेत्रफल गुणा किसके, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के। ठीक है, और 45,000 बराबर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ऊंचाई इसमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 1000 से। तो इसे काटोगे तुम, टोटल ही कट जाएगा 5 से 8 पन्ना 40, और यहाँ से बच गया कितना 5, 8 6 48, और फिर यहाँ से बच गया 2, 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40। तो ये टोटल हमारे पास में जो क्षेत्रफल आएगा 56, 25, और ये 2 जीरो पल्ली तरफ चले जाएंगे, 00, क्षेत्रफल आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ देता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा हो तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो कितना आसान सवाल है कि यदि हमारे पास में एक टंकी है बेलनाकार, ये हमारे पास में टंकी है जो कि कैसी है, बेलनाकार टंकी है, और इस बेलनाकार टंकी को एक पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है, ये पाइप है। ठीक है, इस पाइप का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। इस पाइप का जो व्यास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो टंकी की जो हमारे पास में टंकी का जो व्यास दे रखा टोटल, वो टंकी का व्यास दे रखा इन्होंने 10 सेंटीमीटर। ये वाला जो टंकी है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो टंकी की ऊंचाई है, ये वाली जो टंकी की ऊंचाई है दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर, ये यहाँ पे मीटर है। तो अब इसके बाद हमें दिया क्या वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h = 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या वो हो जाएगी r = 5 मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें से हमें पाइप
पाइप की त्रिज्या, पाइप की जो त्रिज्या होगी वो दे रखी है 20 क्या नाम है सेंटीमीटर, वो भी दे रखी है बटे 2 और गुणा कितना 100, तो ये जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ये 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें सगरी चाहिए मीटर में, इसलिए मैंने 100 से भाग दी है। और ये जो दे रखा 20 उसका डायमीटर दे रखा व्यास, इसलिए आधा करने पे हमें क्या मिलेगी त्रिज्या। ठीक है। और जो इसकी लंबाई है, अगर हम लंबाई निकालेंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, लंबाई किसके बराबर होगी, स्पीड के, तो लंबाई स्पीड के बराबर होगी। तो जैसे ही तुम देखोगे 3 गुणा कितना 1000 बराबर हो गए टोटल 3000। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो माना n घंटे में टंकी भर जाएगी, माना n घंटे में टंकी भर जाएगी, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, n गुणा पाइप का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यहाँ पर तुम आप टंकी का आयतन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर बेलन का आयतन बटे पाइप का आयतन। तो इसके बाद आप देखोगे आप कितना हो गया। तो यहाँ से जैसे तुम इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना क्या है, अब तो हमें वैल्यू रखनी है। तो n बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन कितना होगा पाई r²h, और पाइप का आयतन भी कितना हो जाएगा, पाइप का आयतन है हमारे पास में वो भी कितना है, पाइप का आयतन भी पाई r²h। ठीक है। ये वाली कैपिटल H थी, ये हो जाएगी स्मॉल h। तो जैसे इसमें रखोगे वैल्यू, पाई से तो पाई कैंसिल, इस वाली r का मान है हमारे पास में कितना 5 गुणा कितना h का मान 2 है, और इस r का मान है हमारे पास में 1/10 गुणा 1/10, और इस h का मान है हमारे पास में 3000। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटोगे इसे 6 बार, और 2 से काटोगे इसे 3 बार। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास में n बराबर 5/3 घंटे। लेकिन घंटे में ना देखा आंसर दे रखा मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे करोगे गुणा 60 से, 3 से काटोगे 20 बार, 20 पंजे कितना 100, तो n बराबर आ जाएगी हमारे पास में 100 मिनट। ठीक है। तो n का मान आ गया हमारे पास में 100 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो प्यारे साथियों, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके जो पहले की जो वीडियो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।